जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जेसीसी फतेहाबाद में। मैं सोबरन राघव आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी, शानदार चल रही होगी। तो देखिए, आपने जो क्लास 8 से 9 बजे हुआ करती थी, तो किसी कारणवश आज 8 से 9 बजे अवेलेबल नहीं रहूँगा, इसलिए अपनी ये एक रिकॉर्डेड क्लास है। इसको आप बाद में अपलोड होने के बाद आराम से देख सकते हो और आपके लिए एक शानदार सेशन होने वाला है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, स्किप ना करें इसको। और शानदार गजब के प्रश्न हैं जो आपके इस प्रश्न में मिलेंगे, है ना। तो बिल्कुल भी कहीं नहीं जाइए, दिल थाम कर बैठिए, बहुत शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं। गजब आएगा, आनंद आएगा आपको इस क्लास में, कहोगे सर वास्तव में मजा आ गया। ठीक है, तो करते हैं हम शुरुआत इस क्लास की, बेहतरीन क्लास की। चलो, तो देखो, आज का जो पहला जो क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो, पहला ये है कि स्वरतंत्रियों में, इसमें स्वरतंत्री स्वरतंत्री में कंपन के आधार पर, स्वतंत्री में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों, किसको, व्यंजनों को, व्यंजनों के दो वर्ग बनते हैं। कितने वर्ग बनते हैं? दो। तो वह वर्ग कौन से हैं, है ना। तो यहाँ कह रहा है अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण जो बनते हैं, ये तो आपको पता होगा, ये किसके आधार पर बनते हैं? ये जो बनते हैं, ये तो हमारे प्राणत्व या प्राणवायु के आधार पर बनते हैं। प्राणत्व या प्राणवायु के आधार पर बनते हैं। ठीक है, प्राणत्व के आधार पर या प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर। ठीक है, तो ये तो अल्प प्राण महाप्राण वो होते हैं। यहाँ हमारा जो सही उत्तर हो जाता है, आपको पता होगा स्पर्श अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं आपको पता होगा, 4 होते हैं, यर लव, है ना। ऊष्मी व्यंजन भी आपको पता होगा, 4 ही होते हैं। ये आपके होते हैं, पहले तो वैसे तो ये होगा स, ठीक है। स्पर्शी व्यंजन आपके पता होगा, का से मां तक होते हैं। अंतस्थ व्यंजन आपके होते हैं या, र, ल, वा। ये तो बात इनकी होगी, लेकिन बात अगर मैं अघोष और घोष की करूं, तो स्वतंत्री में कंपन के आधार पर ये अपना उत्तर होता है अघोष और सघोष। क्या होता है? अघोष और सघोष। तो अघोष क्या होता है? वर्ग का पहला और वर्ग का दूसरा। ठीक है, वर्ग का पहला और दूसरा। ठीक है, इनकी संख्या 10 होती है और 3 सा होते हैं इसमें। ये सभी के सभी कितने क्या हो गए थे? ये अघोष होते हैं। और घोष की बात करी जाए तो घोष होते हैं 31, और 31 में से देखो तो तीसरा वर्ग का, चौथा और पांचवा। एक जोड़ते चलो, 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 4 5, एक एक ऐड कर दो, 3 1 4 4 1 5, तो वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तो 15 ये हो गए। 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए, य, र, ल और व। कितने हो गए? 19। ठीक है, 19 हो जाते हैं। एक आपका हा हो गया, तो ये हो गए आपके 20, और 11 आपके स्वर हो जाते हैं। स्वर कितने हो गए? 11। ठीक है, तो स्वर आपके 11 हो जाते हैं, और इसलिए इनकी संख्या हो गई 31। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बिल्कुल क्या होगा? अपना सी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा आंसर सही है? सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उसकी मुस्कुराहट, उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं। भैया ये तो बहुत गजब की बात कही है कि जो अपना प्रिय होता है, प्यारा होता है, उसके जैसी मुस्कुराहट किसी की मुस्कुराहट नहीं है। तो यहाँ कह रहा है कि जो मुस्कुराहट शब्द है, मुस्कुराहट इस वाक्य में संज्ञा है। आपको पूछना है संज्ञा क्या है उसकी, ये तो आपका सर्वनाम हो गया। नहीं किसी की, तो भैया सीधा सा आंसर होगा मुस्कुराहट। और मुस्कुराहट में देखा जाए तो आपकी ये भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, भाववाचक संज्ञा उत्तर इसका सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? सभी शब्द भाववाचक हैं, तो सभी भाववाचक शब्द पूछ रहा है। तो भैया देखो, सूर्य व्यक्तिवाचक हो गई, है ना। शेर ये जातिवाचक हो गया। वृक्ष क्या हो गया? ये जातिवाचक हो गया। तो ऑप्शन बचता है ए। ऑप्शन ए क्या बचता है? धैर्य बिल्कुल है, चतुराई और प्रेम, ये सभी के सभी अपने भाववाचक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें
किसी वाक्य में सर्वनाम का, किसी वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध, किस वाक्य में, सॉरी, किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, मतलब तीन में तो सही हुआ है और एक ऑप्शन अपना ऐसा है जिसमें अशुद्ध प्रयोग हुआ है, किसका, सर्वनाम का। सर्वनाम क्या होता है, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आता है सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम की संख्या 6 होती है, आप जानते हो। तो मैं अपना काम कर रहा हूं, मेरे को जिसने भी खाया है सराहा है उसने मुझे से कहा। तो यहाँ मेरे को नहीं होगा, मुझको, मुझ मेरे को कुछ भी याद नहीं है, तो मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्या आएगा, मुझको या मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा, बी आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। किस क्रमवाचक में संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक क्या है भैया, किस क्रमवाचक में संबंधवाचक सर्वनाम है। जो सोएगा वह खोएगा, यह अच्छा है वह नहीं, आप क्या कर रहे हैं, मैं स्वयं आ जाऊंगा। तो ये तो निजवाचक हो गया, ये निश्चयवाचक हो गया। तो यहां जो उत्तर होगा वो ये सही होगा, जो जो सोएगा वह खोएगा, है ना, संबंधवाचक हो गया। अगला देखो, वह बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं। बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि किस वाले भाग में ये जो रेखांकित किया गया है, बहुत सी गलतियां, बहुत सी जो शब्द है ये क्या है, क्या है ये, गुणवाचक विशेषण है, निश्चित वाचक विशेषण है, या आपका अनिश्चित वाचक है, या अनिश्चित परिमाण वाचक है। बताओ भैया सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहां आपको पता होगा कि अगर देखा जाए तो यहां कह रहा है अनगिनत, अनिश्चित कैसा है, अनिश्चित है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। गलतियां कोई ऐसी चीज है तो सही आंसर हो जाएगा इसका 4। चलो अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। क्या दे रखा है, वित्था। तो वित्था का अगर देखा जाए तो जलन नहीं होता, विशेषता नहीं होता, कड़वाहट नहीं होता, तो आंसर होगा विता। क्या हो जाएगा, व्यथा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, व्यथा हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से 4 विकल्प दे रखे हैं, उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। तद्भव रूप का इक्षु, तो इक्षु का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका एक। अगला क्वेश्चन देखो, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित का शब्द का पर्यायवाची नहीं है भैया, पर्यायवाची कह रहा है। तो शब्द है हंसवाहिनी, विमला, शारदा, सहचारी। तो देखो हंसवाहिनी होता है, विमला होता है, शारदा होता है, केवल नहीं होता तो क्या नहीं होता, सहचारी नहीं होता है। मां शारदे की ऐसी अनुकंपा है सब लोगों पर, आशीर्वाद है उनका। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। शब्द क्या दे रखा है, कमल। तो कमल का क्या है भैया, अरविंद, अमृत, आयतन, अमीय। बिल्कुल पहला ही पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, क्या आंसर है, अरविंद। आंसर क्या है, अरविंद सही उत्तर होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अरविंद सही उत्तर होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, अरविंद सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, विलोम शब्द ज्ञात करना है। पश्चिम भारत आधुनिक मंदिरों से भरा हुआ है। पश्चिम जो भारत है ना वो आधुनिक मंदिरों से भरा हुआ है। तो यहाँ जो विलोम शब्द पूछा गया है वो आधुनिक का पूछा गया है। किसका पूछा गया है, आधुनिक का। तो नवीन होगा, औद्योगिक होगा, सॉरी, नवीन, पौराणिक, नए और अनुद्यमी। तो यहाँ आप लोगों को उत्तर मेरे हिसाब से दिख भी रहा होगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो ये होगा, क्या होगा, पौराणिक होगा। क्या होगा, पौराणिक सही उत्तर है इसका। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दी गई वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना है। क्या करना है, विलोम शब्द। राजस्थान में बाढ़ आ गई, राजस्थान में क्या आ गई, बाढ़। और बाढ़ का विलोम शब्द क्या होता है भैया, बेजाबता, भूकंप, सीटी, सूखा। साफ दिख रहा है, क्या आंसर होना चाहिए इसका, सही जो उत्तर है इसका वो सही उत्तर होगा अपना सूखा, है ना। बाढ़ का उल्टा क्या होगा, विलोम शब्द सूखा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें।
देखो, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक शब्द ज्ञात कीजिए। वो है शिव भक्त है। वो है क्या है? शिव भक्त। और शिव भक्त हम किसको कहते हैं आपको पता होगा। वैष्णव तो किसको कहते हैं भैया? जो विष्णु भक्त होता है। क्या होता है? विष्णु भक्त। जो विष्णु भक्त होता है, विष्णु भगवान की पूजा करता है, उसे हम वैष्णव कहते हैं। तो यहाँ जो शिव भक्त होगा वो क्या कहलाएगा? शैव कहलाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखो, अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला। अगर आप किसी व्यक्ति का या सिद्धांत का समर्थन कर रहे हो तो आप उसके क्या बन गए? क्या बन गए भैया? अनुयायी। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही है, अनुयायी। ठीक है, अनुयायी से। अगला देखो, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। छिपा या छुपा रुस्तम। छिपा होना या छुपा रुस्तम, क्या होता है भैया इसका? तो वो कह रहा है चालाक व्यक्ति, शर्मीला होना, अपने ही घर में चोरी करना, या देखने में साधारण पर वस्तुतः असाधारण। ठीक है भैया, कोई व्यक्ति था, है ना, पता ही नहीं चलता था उसका, लेकिन उसका एकदम नंबर आ गया, है ना, सरकारी नौकरी लगी, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो लोग कह रहे अरे यार ये तो बहुत बड़ा छुपा रुस्तम निकला है। कैसा है? बहुत ही छुपा रुस्तम, मतलब देखने में साधारण वस्तुतः असाधारण। भैया ऐसा कोई आदमी कहता तू निकला छुपा रुस्तम, है ना। चलो, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। मुहावरे के अर्थ को सही तरीके से व्यक्त करता है। नाक का बाल होना, मुहावरा क्या है? नाक का बाल होना। तो क्या है? समस्या हल ना होना, सुरक्षा कवच होना, जिसे मजबूत रखना पड़े, या बहुत प्रिय होना। भैया जो चीज नाक के अंदर होगी वो प्रिय तो होगी होगी, तो सीधी सी बात है, जाको जो सही उत्तर होगा ये होगा कौन सा वाला? डी, बहुत प्रिय होना। क्या होना? बहुत प्रिय होना। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी सही है। ठीक है, आंसर क्या है आपका? डी। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प हो। लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प हो तो बताओ इसमें से क्या होगा? 12 बरस पीछे घूरे के भी दिन फिरते हैं। भैया बार कहते हैं ना, 12 वर्ष बाद तो घूरे के भी दिन फिर जाते हैं। तो इसका सही क्या है? पिता से दुश्मनी और पुत्र से लगाव। पिता से दुश्मनी और पुत्र से लगाव। एक न एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं। धन ही सबसे बड़ा होता है। जो वस्तु काम आ जाए वही अच्छी है। तो कहते हैं ना कि 12 बरस पीछे तो घूरे के भी दिन फिरते हैं। तो यहाँ उत्तर होगा इसका, सही उत्तर होगा वो ये होगा बच्चों, एक न एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं। तो दोस्तों सही उत्तर क्या होगा इसका? बी होगा। क्या होगा? बी। ठीक है, चलो देखें, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसमें से जो तीन वर्तनियां हैं, तीन शब्द की वर्तनी गलत है क्योंकि शब्द एक ही सही है, उसी के बारे में पूछा गया है। तो देख लो इसमें सही वर्तनी किस वाले शब्द की है। तो ये देखो यहाँ इसका जो दे रखा है बी ऑप्शन, सो कार्टून, ये आंसर इसका सही है, बी वाला सही है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताते चलें कि आपको कैसी क्लास लगी। अच्छी है तो अच्छी बताएं, शानदार है तो शानदार बताएं, है ना। और आनंद की अनुभूति हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या क्वेश्चनों का लेवल अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जरूर बताते रहें। क्लास को शेयर जरूर करें। देखें, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही जो वर्तनी है उस वाले शब्द का क्या करना है? चयन। तो देखें जल्दी से, निरामिष। तो इसमें से आप देख सकते हो इसका जो सही उत्तर होगा वो सही उत्तर होगा बी, ये वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। ऐसे क्वेश्चन हमें पेपर में फंसा देते हैं, लगता है यार ये सही है, ये सही है, कौन सा सही होगा। तो यहाँ आप थोड़े से ढंग से देखें, साफ दिख रहा है निरामिष, दोनों छोटी की मात्रा है, यहाँ बड़ी की कट दी है, तो यहाँ देख लो। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, दी गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। समाज की जितनी दुर्गति पहले कभी
नहीं हुई है। इस वाले वाक्य को थोड़ा ढंग से पढ़े। क्या कह रहा है? समाज की जितनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई है। तो यहाँ आप लोगों को पढ़ने से ही पता चल रहा होगा कि समाज की जितनी, जितनी नहीं होता है, समाज की इतनी होता है। तो यहाँ क्या होगा? इतनी शब्द होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? इतनी। समाज की इतनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर है? बी। ठीक है, चलो। दी गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिसकी लाठी उसके भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है। जिसकी लाठी, तो यहाँ किसी न किसी पार्ट में गलती हुई है और आपको पढ़ के पता भी चल रहा होगा कि कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसके नहीं उसकी। क्या है? उसकी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अंग्रेजी में कहावत है इसी के लिए, माइट इज राइट, माइट इज राइट। ठीक है, तो आंसर हो गया डी। चलो, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। मेरी पत्नी के नैन बिल्कुल हिरणी से हैं। मेरी पत्नी की जो नैन है वो कैसे हैं? हिरणी से है। तो आप ये भी कह सकते हो कि मेरी पत्नी मृगनयनी है। यहां से कैसे था? मेरी पत्नी मृगनयनी है। तो आंसर हो जाएगा डी, मृगनयनी। ऐसी औरत जिसके नैन कैसे हो? हिरणी जैसे हो, मृग जैसे हो, मृगनयनी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी। अगला देखें। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए, मतलब जो चीज हमने रेखांकित कर रखी है उसको प्रतिस्थापित करना है। करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई है। ये वाला शब्द है ना, ये ना, 10,000 में बिक गई है, 10,000 में। तो इस वाले शब्द को हम किस, इनमें से जो चार ऑप्शन है, किससे प्रतिस्थापित करते हैं? तो एक बार पढ़ के देखते हैं। 10,000 में बिक गई है, 10,000 में बिक गई है, 10,000 में बिक गई, 10,000 में। तो आंसर हो जाएगा बी, मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई। ठीक है, तो आंसर इसका होगा बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। देखो, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जो करे वह भरे। बिल्कुल सही है, जो करे वह भरे। तो यह आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो करे वह भरे। तो आंसर बी। ठीक है, एक बार देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, सरल क्वेश्चन है वैसे तो ये। क्लियर? चलो आगे। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। एक रिक्त स्थान दे रखा है यहाँ पर, विद्यार्थियों को पढ़ाता है। भैया विद्यार्थियों को कौन पढ़ाता है? अभियंता, अध्यापक, बागवान या वकील। तो पढ़ाने का तो एक ही व्यक्ति काम होता है, वो होता है टीचर, अध्यापक जी, है ना, गुरु जी पढ़ाते हैं, तो अध्यापक। ठीक है, अध्यापक। चलो, ये गद्यांश दे रखा है, बहुत छोटा गद्यांश है, कोई दिक्कत नहीं है। फसलों का अच्छा हो यह प्रयास फसलों के चयन पर निर्भर करता है। किसानों को अच्छी वाले विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए। बीज उसी किस्म के होने चाहिए जो परिस्थिति में अंकुरित हो सके। एक बार इस पैसेज को आप आराम से पढ़ें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार पढ़ लीजिए और थम्स अप करके बताते रहें कि क्लास कैसी लग रही है, अच्छी है। चलो, सबने पढ़ लिया होगा, आगे देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि फसलों का अच्छा हो। तो फसलों का अच्छा क्या हो? उत्पादन, गुणगान, कीमत, कीमत और परिवर्तन। जल्दी से बताओ। तो फसलों का अच्छा क्या हो भैया? फसलों का अच्छा क्या हो? उत्पादन हो। फसलों का अच्छा क्या हो? उत्पादन हो। फसलों का अच्छा क्या हो? उत्पादन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। फसलों का सही क्या हो? उत्पादन हो। चलो, अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ लो इसको। यह प्रयास फसलों की के चयन पर निर्भर करता है। यह प्रयास फसलों की के चयन पर निर्भर करता है। फसलों की किस्मों, विज्ञान, उच्च और जलवायु।
आप लोगों के क्वेश्चन मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि यहाँ क्या कह रहा है, के विज्ञान के फसलों की, तो और कुछ सेट हो ही नहीं रहा है, केवल और केवल आपको यहाँ लग गया होगा कि यहाँ क्या आंसर है, किस्मों। यह प्रयास फसलों की किस्मों के चयन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। चलो, किसानों को अच्छी वाले विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए। तो किसानों को अच्छी, अब अच्छी क्या है, गुणवत्ता, विशेषकर, सुधार और महत्वपूर्ण। चलो बताओ, जल्दी जल्दी से उत्तर बताएं इसका। तो यहां देख लो भाई, यहां कह रहा है कि किसानों को अच्छी वाले, क्या अच्छी वाले, तो अच्छी गुणवत्ता, क्या है, गुणवत्ता, गुणवत्ता मतलब क्वांटिटी, क्वालिटी है ना, यहाँ वर्ड क्या है, क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी वाले, वेराइटी वाले। ठीक है, तो ये हो गया, तो आंसर हो गया ए। चलो, बीज उसी किस्म के होने चाहिए। अब बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ये अच्छा क्वेश्चन है, या केवल, अर्थात, उल्टा। सही जवाब क्या हो जाएगा भाइयों, जल्दी से बताएं। मेरे हिसाब से आप लोगों को इसका उत्तर पता चल गया होगा, और सही जो जवाब है इसका वो होगा आपका अर्थात। अर्थात बीज उसी किस्म के होने चाहिए, इसमें क्या आएगा, अर्थात आएगा। ठीक है, क्या आएगा, अर्थात। ठीक है, क्या आएगा, अर्थात आएगा। अगला क्वेश्चन देखें, जो परिस्थिति में अंकुरित हो सके, शताब्दी, अनुकूलन, प्रतिवर्ष और वार्षिक। जल्दी से बताओ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जो परिस्थिति में अंकुरित हो सके, शताब्दी, अनुकूल, प्रतिवर्ष और वार्षिक। जल्दी जल्दी बताओ सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, शताब्दी, अनुकूल, प्रतिवर्ष और वार्षिक। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क रहा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, और कल अपन आज वाली ये क्लास आप देखोगे तो इसमें जरूर कमेंट करना कि सर मैंने क्लास को देखा है और इतने क्वेश्चन देखे हैं, मेरे इतने क्वेश्चन सही रहे हैं। ईमानदारी से आप इस क्लास को देखना, ये क्लास आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल रहेगी, बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम्स में मिलेंगे, है ना। तो आप अपनी बेहतरीन तैयारी करते रहिए, शानदार रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाकी अपनी और क्लासेस होंगी ही, है ना। तो आज किसी कारणवश बाहर जा रहा हूँ, बाहर क्या, गाँव जाऊँगा, घर जाऊँगा, है ना। तो मिलेंगे फिर अपन लोग मंडे को। बाकी तब तक के लिए स्वस्थ, मस्त, बिंदास। ठीक है, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।